न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की दशा और दिशा। मैं हूं आपके साथ खुशी। कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आपने सियासी बयानबाजी तो देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूँ, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी की स्टेज पर खड़ी है। आइए जानते हैं। सरकार बड़े बड़े कारोबारियों को यह देश सौंप चुका है। देश को बड़े बड़े कारोबारी ही चलाते हैं और बड़े बड़े कारोबारी को कभी भी नुकसान नहीं होता। आपको बता दें कि सरकार तो उनके हाथों जैसे कठपुतलियां बन चुकी है। आइए चलते हैं, इसको डिकोड करने की कोशिश करती हूँ। शायद हो सकता है कल आपकी जिंदगी फिर बदल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या होता है उनके भीतर ही चलते रहता है। ये बात पब्लिक में ना आती, ये अचानक ही बदलने चलती। बता दें कि सरकार बड़े बड़े कारोबारियों को ये देश सौंप चुका है। बड़े बड़े कारोबारी ही इस देश को चलाते हैं और बता दें कि कारोबारियों को वैसे भी कभी नुकसान नहीं होता। सरकार तो जैसे उनके हाथों कठपुतलियां बन गई है। इनको डिकोड वैसे भी करने की मैं कोशिश करने वाली हूँ। बता दूं कि देश के भीतर लूटपाट कारोबारी ये उनके ही जरिए जैसे मोहर लगा दी गई है। देश के भीतर लूटपाट कारोबारियों के जरिए मोहर के साथ चली जाती है। उसके साथ कच्चा चिट समझकर चल गया। ये नहीं कि उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ चुका है। सरकार बिना पैसे के तो कभी भी टिक नहीं पाएगी। या जिंदगी का जो ये जुगाड़ आपने रखा है वो भी शायद बैंकों के, आपने अगर कभी लोन लिया होगा या फिर कुछ भी लिया होगा पैसे का, सोने का, तो वो भी शायद उनका बढ़ जाएगा और शायद ये जो आपने जुगाड़ा हुआ पैसा है इनकी कीमत भी घट जाएगी। जगह जगह पर आपको घर टैक्स देना होगा, क्योंकि यह देश कारोबारी चला रहा है। कारोबारियों की वजह से कोई भी नाम छुपा नहीं है। आपके जहन में सबसे पहले तो अदानी का नाम तो जरूर आया होगा, अंबानी का भी आ सकता है, आदित्य बिरला का भी आ सकता है, टाटा का भी आ सकता है, अग्रवाल का भी आ सकता है, लेकिन ये लोग तो सिर्फ सामने आए हैं। इनके पीछे भी कई लोग बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं। कारोबारियों की तादाद तो उससे नहीं बढ़ पाएगी। 140 करोड़ के देश को चलाने का ठेका सरकार कारोबारियों के हाथ में सौंप दी गई है। देश के भीतर फाइनेंशियल बिल बिना बहस के पास हो जाता है। यानी संसद में उस दिन फाइनेंशियल बिल पास हुआ जिस दिन राहुल गांधी का घर छीन लिया गया और सांसद ठप की ठप बैठी हुई है। लेकिन उस शोर शराबे के भीतर 24 मार्च को पंचशील बिल पास हो गया। पंचशील बिल के बीच जो कुछ भी बीच में पड़ा उसे हटा दिया गया और बड़ी लंबी सी लिस्ट हो चुकी होगी। सोचिए, दवाइयों की कीमत 1 मार्च से बढ़ी हुई है। एंटी किलर यानी एंटीबायोटिक ये जो आधार पर लिया जाता है उसकी कीमत भी बढ़ गई, क्योंकि कंपनियों को इजाजत मिल गई, क्योंकि उन्हें उनकी कीमतें वो बढ़ा सकते हैं। आप टोल में सफर करते हैं दिल्ली से, अगर आप मेरठ जा रहे हैं तो 10% से ज्यादा भी आपको पे करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अगर आप अंदर ही सफर करते तो भी आपको 18% तय कर दिया गया है, देना ही पड़ेगा। देश भरे में यह जो कुछ होगा जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। 10 और आधार जोड़ लीजिए। पिछले बरस में अपने शोर सुना ही होगा, सरकार ने तारीखें बढ़ा दी थी। इस बार में बता दें कि पता चल गया था कि तारीख इसलिए बढ़ा दी गई है क्योंकि जिस होटल में, बता दें कि आधार कार्ड लिंक की जो तारीख सरकार ने उसे बढ़ा दी गई थी, क्योंकि पता था कि ये बात बाद में सामने आई थी कि जिस आप लिंक के द्वारा जहां पर भी जाएंगे लिंक उसे कराने, उस पर आपको पैन कार्ड जैसा ही बहुत सारे आधार कार्ड जोड़ने पड़ते हैं। उसमें आपको 1000 रुपए का फाइन भरना पड़ता और वो वहां पर जमा हो जाता। लूट के कई तरीके हिट कर गए, या तो छोटे मोटे तरीके, या फिर आपको बता दें कि यूपी ट्रांजैक्शन और अर्जेंट से ये अगर होता है तो हजारों से ज्यादा 5% आपको ज्यादा देना होगा, और ये आपको देना नहीं होता, ये आपसे वसूला जाता है। और जनता के बीच में जो एक गाड़ियाँ वो आती है वह महंगी हो जाती है। अगर कोई बाहर से साइकिल या गाड़ी आती है और विदेश से अगर वो आ रही है तो उसकी कॉस्ट भी एकदम कॉस्टली हो जाती है। अगर इथोरिशियम प्रीमियम की अगर बात करें तो बड़े बड़े चेहरों के साथ में नए नए चेहरे भी वहाँ पर फंडिंग का काम कर रही है। दूसरी तरफ भारत के लोगों को और कैटेगरी जिस किसान के और पर्सनल लोन के तौर पर लेता है उस पर बहुत ही कम रकम देना पड़ता है। नए कारोबारी जो कि एनपी के शक्ल में आते हैं और फिर अपना एक छापा छोड़ जाते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंकों का कुछ ज्यादा परसेंटेज है
जब भारत के मुख्यमंत्री पार्लियामेंट में आया गया था तब दिसंबर के महीने में उन्हें बताया गया था कि मनमोहन सिंह जा रहे हैं। उस समय 2018 के बीच 4.1% में था, जो कि सबसे ज्यादा बढ़कर 2019 में 11.9% हो गया था। इसी बीच 12% से बढ़कर वो आगे जा रहा था। यह कौन सी चीज है जो कि बीच में, लिहाजा ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर मनमोहन सिंह के दौर में 2018 में जब हाई कोर्ट में जब यह बरस, लिहाजा यह बहुत बड़ा ही सवाल है कि मनमोहन सिंह के दौर में अगर ये सारी चीजें नहीं हुई तो उनके जाने के बाद ये सब क्यों सामने आ रही है। 2018 में जब हाई बरस में यह 4 गुना से ज्यादा 963,000 से ज्यादा हो चुका था। इसी बीच ये जो प्रोजेक्ट उनका घटकर 418 टोटल बजट में आ चुका था। सरकार ये जो कर रही है, ये क्या उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं करना चाहिए? पब्लिक को उनके हित, राजनीति का सिलसिला कुछ ऐसा ही चलते रहेगा। कल फिर मिलेंगे देश की दशा में, तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।